स्वागत है आपका पाटलिपुत्र एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बहुत सारे छात्रों को मगध यूनिवर्सिटी जो सत्र 2017 से 20 है, पार्ट थर्ड के छात्र को दिक्कत हो रही थी फॉर्म भरने में। तो उसको लेकर के मैं एक फॉर्म फिल कर करके लेकर के आया हूँ। इसके पहले फॉर्म कैसे भरना उसका भी एक वीडियो मैं बता दिया था, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे को कमेंट आ रहा था कि सर जो है किस तरह का फॉर्म भरे। ऑप्शन नंबर 24 है, सीरियल नंबर 24 में क्या भरना है, 6 में क्या भरना है, जबकि सारे बात मैंने बहुत अच्छे से बता दी, फिर भी बहुत सारों को प्रॉब्लम हो रही थी। तो अब जो है एकदम लाइव कहने का मतलब क्या है कि फॉर्म फिल करके किस तरह से फिल करना है वो मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। तो दोस्तों, जल्दी से इस लिंक को शेयर कर दीजिए कि जो भी आपके फ्रेंड्स हैं और जितने भी आपके मित्र हैं वो इस वीडियो को देख करके फॉर्म में कहीं भी गलती नहीं करें। सबसे पहले आप इस चीज़ का ध्यान देंगे कि फॉर्म भरने से पहले आप 2-3 कॉपी इसका जेरॉक्स करके रख लीजिए। पहले जेरॉक्स भरिए, उसके बाद आप जो है ना ओरिजिनल फॉर्म को भरिएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है अगर फर्स्ट बार इस पे आए हैं इस चैनल पे, तो इसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिए, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी से संबंधित जो भी छोटी बड़ी आपकी खबरें होती है, जितने भी यूनिवर्सिटी है, मैं इस चैनल पे लाता रहता हूँ। और दूसरी बात यह है कि जो स्नातक पार्ट थर्ड के छात्र हैं और जो जीएस का पेपर एग्जाम देना चाहते हैं, उसके लिए एक वीडियो लेकर के मैं आ रहा हूँ। एक क्या बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के भी। और एक चीज़ जान लीजिए, जो जीएस के पेपर का एग्ज़ाम देते हैं जो छात्र, तो उनका करेंट भी उनमें क्वेश्चन पूछा जाता है। तो करेंट की वीडियो डेली जो है ना अपलोड हो रही है, और भी प्रीवियस 6 मंथ का आपका वीडियो आपका करंट अफेयर्स का मिल जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप करंट अफेयर्स का वीडियो स्किप मत कीजिएगा। जो भी अपलोड करूँ उसको एकदम देखना नेसेसरी है, क्योंकि जो भी आप देखेंगे आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा एग्जाम में। और जीएस के जितने भी आपके जनरल स्टडी के जितने भी क्वेश्चन होते हैं, चाहे सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो, किस तरह के आएंगे वो सारे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर्म कैसे फिल किया जाता है, देखिए सबसे पहले फर्स्ट नंबर में आपको भरना होता है नेम ऑफ द कॉलेज। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो आप जिस कॉलेज का हो तो सबसे पहले कैपिटल लेटर में ध्यान रखिए। सबसे ज़रूरी बात क्या है कि जितने भी फॉर्म फिल करेंगे आप ब्लैक पेन का यूज़ करेंगे और कैपिटल लेटर का यूज़ करेंगे। तो आपको एकदम कैपिटल लेटर में लिख देना है। जैसा कि सपोज सेट मान लेता हूँ मेरा कॉलेज है एएन कॉलेज पटना 13, ठीक है। तो ये मैं कॉलेज का फॉर्म, कॉलेज का नाम लिख दूंगा। फिर 2 नंबर पे नेम ऑफ द कैंडिडेट, और यहाँ पे लिखा हुआ है ओनली कैपिटल लेटर इन इंग्लिश। तो आपको ध्यान देना है कि कैपिटल लेटर में फिल करना है, और उसके सामने आपको क्या करना है, अल्फ़ाबेट पे आपको सर्किल करना है। तो इतना तो आप कर लोगे। थर्ड नंबर में आपको क्या करना है, अपना फ़ोटो लगा देना है। फोर्थ नंबर जो आपका है उसमें आप देख लीजिए क्या है, कैंडिडेट्स आधार नंबर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अपना आधार नंबर देख करके भर लेंगे, जो भी आपका 16 डिजिट का आधार नंबर होगा। फिर रजिस्ट्रेशन नंबर और ईयर भरना है। तो जो आपका एडमिट कार्ड में रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा और जो ईयर रहेगा वो आप इसमें फिल करेंगे। तो आप 2017 के छात्र हैं तो ईयर में 2017 भरेंगे और उसके सामने सर्किल कर लेंगे, ठीक है। और जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर चूंकि एक ही होता है, चेंज नहीं होता है, तो एडमिट कार्ड से देख करके सही सही अपना क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर भर लेंगे। अब बात आती है ऑप्शन नंबर 6 की। बहुत सारे छात्रों को यहीं पे समस्या होती है ऑप्शन नंबर 6 भरने के। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले एक बात जान लीजिए, ऑफर सब्जेक्ट नेम सब्जेक्ट कोड पेपर फॉर एग्जामिनेशन ये लिखा हुआ है। तो इसमें देखिए एक चीज़, इसको भरने से पहले मैं जो बातें बता रहा हूँ उस चीज़ को आप पहले समझ लीजिए, ठीक है। पहले यहाँ पे देखिए जो मैं बात आपको बताने वाला हूँ, एक चीज़ समझ लीजिए। यहाँ जैसे कि जो भी बीएससी पार्ट थर्ड के छात्र हैं, जिनका जो भी ऑनर्स पेपर हो, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बॉटनी जूलॉजी हो, उनको लिए मैं सारे जितने भी पार्ट थर्ड के छात्र हैं, चाहे आर्ट्स के हो या साइंस के हो या कॉमर्स स्ट्रीम के हो, वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्त जो है इस वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करिएगा और ध्यान से देखिएगा। मैं एक एक बात आपको बताने वाला हूं, ताकि इस बार जो है आपको कहीं भी कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी और अपना फॉर्म जो है ना आराम से फिल कर पाएंगे। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि टोटल जो है पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट थर्ड ये तीनों मिला कर करके
आपको ग्रेजुएशन में 8 पेपर एग्ज़ाम देने होते हैं। ठीक है, जनरली 8 पेपर होते हैं, चाहे वो वोकेशनल कोर्स के हो, वाटर मैनेजमेंट हो, बीबीए हो, बीसीए हो, चाहे वो जनरल कोर्स हो, चाहे वो ऑनर्स पेपर जिनका हो, तो 8 पेपर देना होता है। आप जो है पार्ट 1 में ऑनर्स पेपर की सिर्फ बात कर रहा हूँ, पार्ट 1 में ऑनर्स पेपर का 2 पेपर दे चुके होते हैं, पार्ट 2 में भी ऑनर्स का 2 पेपर आपने दे दिया है, पार्ट 3 में जो है 4 पेपर का एग्ज़ाम होता है, जो कि आपका 2-2 मार्क्स का होता है। टोटल 800 मार्क्स का ऑनर्स पेपर का एग्ज़ाम होता है, इतना ध्यान रखना है आपको। और ये तीनों को मिला करके आपका नंबर ऐड होता है, आपका रिजल्ट तैयार होता है। तो आपको हमेशा जितना भी आपका पास मार्क्स है, उस पास मार्क्स से ऊपर नंबर लाना अनिवार्य है, या पास मार्क्स से इतना नंबर लाइए। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैं जो बात बताने वाला हूँ क्या, कि जितने भी हैं पार्ट 3 के छात्र उनको 4 पेपर देना होता है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को सिर्फ 3 ही पेपर पार्ट 3 में देना होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं फिजिक्स वाले स्टूडेंट के लिए, तो जिनका फिजिक्स ऑनर्स हो, केमिस्ट्री ऑनर्स हो, बॉटनी ऑनर्स हो, जूलॉजी ऑनर्स हो, उनके लिए खासकर आपका एक पेपर का एग्ज़ाम होता है 150 मार्क्स का। ठीक है, लेकिन जो मैथ्स ऑनर्स के छात्र हैं उनका एग्ज़ाम एक पेपर जो होता है मैथ्स 5, जैसा कि देख रहे हैं पेपर 5, तो इनका होता है आपका 200 नंबर का पेपर होता है। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान देना है। और जीएस पेपर का जो एग्ज़ाम होता है वो आपका ये 100 मार्क्स का होता है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे एक बात समझ लीजिए कि फिजिक्स वाले जो भी ऑनर्स के छात्र हैं, तो उनको इस बार जो है पार्ट 3 में या कभी भी आपको 3 ही पेपर देना होता है पार्ट 3 में। ठीक है, पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7, चाहे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी के लिए हो, मैं सारे एक ही वीडियो में बता रहा हूँ। तो उनको 3 पेपर देना होता है और एक पेपर देना है जीएस का। इसके अलावा आपको कोई पेपर का तैयारी नहीं करना है। तो आप अगर एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो ऑब्जेक्टिव टाइप शायद अगर एग्ज़ाम लेना चाहेंगे तो ऑब्जेक्टिव टाइप ही क्वेश्चन आएंगे, और ओपन बुक सिस्टम शायद होने वाली है। तो देखिए क्या होता है, उससे संबंधित जो भी बात आएगी मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे बात समझ लीजिए क्या, कि जो छात्र हैं जैसे मैथ्स के छात्र हैं उनको 4 पेपर देना है। ठीक है, ये तो आपने समझ लिया है कि ये आपका पेपर होता है, ठीक, ऑनर्स पेपर का। और जो है ग्रेजुएशन के छात्र वो समझ लीजिए, उनको क्या समझना है ग्रेजुएशन वाले छात्र के लिए, वो ये समझिए कि जो बीए 3rd ईयर, यानी कहने का मतलब पार्ट 3 बीए, ये आपका आर्ट्स पेपर है, चाहे जो ऑनर्स पेपर हो, इकोनॉमिक्स हो, साइकोलॉजी हो, पॉल साइंस हो, ज्योग्राफी हो, फिलॉसफी हो, हिस्ट्री हो, सोशियोलॉजी हो, मैथ्स हो, उर्दू हो, हिंदू हो, मैथिली, या आपका इंग्लिश हो, तो ये जितने भी आपके ऑनर्स पेपर हैं, ठीक है, तो आपको सिर्फ ऑनर्स पेपर देना होता है और आपको देना है जीएस पेपर। तो इन सब का जो है ना 4 पेपर होता है पार्ट 3 का। ठीक है, फिर आप आ जाइए यहाँ पे कॉमर्स वाले छात्र। तो कॉमर्स के छात्र ध्यान देंगे, जो पार्ट 3 के हैं 2017 से 20 वाले सेशन के लिए मैं बात बता रहा हूँ। ध्यान से इस बात को समझिएगा कि पार्ट 3 के जो छात्र हैं उनके लिए भी टोटल 4 पेपर देने होते हैं। जैसा कि देख रहे हैं पेपर 5 उसका नाम होता है कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, फिर होता है पेपर 6 जिसका नाम है मैनेजमेंट अकाउंट। फिर आपका पेपर 7 जिसको हम बोलते हैं ITLP, शॉर्टकट में ITLP, और फुल फॉर्म अगर बोला जाए पेपर 7 को तो इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस अकाउंटिंग। और पेपर 8 में बिजनेस मैथ्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ये आपका होता है। ठीक है, और लास्ट में आपका जनरल स्टडीज़ आपको पेपर लेना होता है। तो ये आपका जो है पार्ट 3 वाले का बीकॉम का, ये आपका क्या हो गया, ऑनर्स पेपर, और साथ में जनरल स्टडीज़ के जो पेपर है उसके बारे में आप सिलेबस समझ लिए। ठीक है, तब पार्ट 3 वाले छात्र जो है इसके लिए मैं वीडियो बना दिया हूँ। हालांकि उसमें सारे स्ट्रीम के लिए बताया था, लेकिन पार्ट 3 अगर नहीं समझ में आता है तो देखिए स्क्रीन पे शो कर रहा है, इस वीडियो को आप देख लेंगे जा करके। ठीक, फिर भी यहाँ पे इस वीडियो को ध्यान से देखिए, अब मैं जो बातें बताने वाला हूँ। ठीक है, ये आपने समझ लिया। अब इस चीज़ पे आइए, यहाँ पे समझिए। यहाँ पे ठीक है, आपके जो भी ऑनर्स के पेपर हैं सभी का यहाँ पे जो है ना एक कोड दिया हुआ है, सब्जेक्ट कोड। तो जैसे सपोज दैट मान लेते हैं, यहाँ पे आइए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो जियोलॉजी के जो छात्र हैं 1065, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है
1065, ठीक है। जूलॉजी के छात्र जिनका ऑनर्स पेपर है 1065, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ। उसी प्रकार मान लीजिए किन्हीं का आपका जो है अकाउंट्स ऑनर्स होगा, ठीक है। तो जो अकाउंट्स ऑनर्स के छात्र हैं उनका जो है सब्जेक्ट कोड यहाँ पे देख लीजिए, सबसे नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ है 1001। तो ये आपका ऑनर्स सब्जेक्ट कोड हो गया, जो भी आपका ऑनर्स पेपर है, चाहे वो वोकेशनल कोर्स हो, चाहे वो हिस्ट्री वाले स्टूडेंट हो। जैसे मान लीजिए कोई हिस्ट्री से ऑनर्स करे तो उनका सब्जेक्ट कोड जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, ऊपर से देख लीजिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड में आपका लिखा हुआ है 1037, ये आपका सब्जेक्ट कोड है, ठीक है। तो ये आपका सब्जेक्ट ऑनर्स पेपर का सब्जेक्ट कोड हो गया, ठीक। अब यहाँ पे आ जाइए, ये सब्सिडियरी सब्जेक्ट कोड है, तो ये आपको कुछ लेना देना नहीं है। अगर आप पार्ट 1 में, आप पार्ट 2 में है, तब ये आपका सब्सिडियरी सब्जेक्ट कोड से मतलब है। पार्ट 3 के हैं तो इससे कोई मतलब नहीं है आपको। इससे आपको मतलब ये समझिए कि एग्ज़ाम कोर्स, मान लीजिए कि कोई बीए से ऑनर्स कर रहे हैं, यानी आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, और वो जो है ऑनर्स पेपर कर रहे हैं, जो भी हो, चाहे वो हिस्ट्री हो चाहे वो ज्योग्राफी हो, तो वो बीए कहलाएंगे उनका, ठीक है। और साइंस वाले को बीएससी कहते हैं, कॉमर्स वाले का बीकॉम। तो यहाँ देखिए सबका सब्जेक्ट कोड दिया हुआ है। जो बीए के छात्र हैं, जो आर्ट्स पेपर लेकर के ऑनर्स कर रहे हैं, उनका सब्जेक्ट कोड है 001, और जो बीएससी के छात्र उनका सब्जेक्ट कोड है 002, और बीकॉम के जो छात्र हैं उनका कोड है 003। तो इससे आपको मतलब रखना है, सिर्फ ग्रेजुएशन वाले के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों स्ट्रीम के छात्र यहाँ पे ध्यान देंगे। तो एक इससे आपको एग्जाम कोर्स से मतलब रखना है और अपना कोड को ध्यान रखना है। फिर कंपोजिशन सब्जेक्ट कोड देखिए, यहाँ पे कंपोजिशन सब्जेक्ट कोड जो आपका जनरल स्टडी जो आता है यहाँ पे, ठीक है, वो आपका आता है कंपोजिशन सब्जेक्ट कोड, ठीक है। तो जनरल स्टडी यानी जिसको शॉर्टकट में जीएस बोलते हैं, तो देख सकते हैं आपका यहाँ पे लिखा हुआ है 0007, यानी 0007, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्या, आप सब्जेक्ट कोड के बारे में समझ लिए, ठीक है। तो अब आपको कोई समस्या नहीं होगी फॉर्म भरने में, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाऊंगा। तो ध्यान से देखते रहिए इस वीडियो को, कोई भी गलती आपसे नहीं होगी, ठीक है। बस स्किप मत करिएगा, वीडियो को ध्यान से समझिए। अब मैं आपको जो बातें बताने वाला हूँ, आप तो समझ लिए कि जो जूलॉजी के ऑनर्स के छात्र हैं, जैसे मैं मान लेता हूँ मैं जूलॉजी ऑनर्स कर रहा हूँ, ठीक है। तो जूलॉजी ऑनर्स कर रहा हूँ, तो जो जूलॉजी ऑनर्स के छात्र हैं, देखिए यहाँ पे आपको पहले बताया, अब फिर यहाँ देखिए स्क्रीन पे कि इसमें 3 पेपर आपको देने हैं, पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7, ठीक है। और जूलॉजी ऑनर्स का जो सब्जेक्ट कोड है वो है 1065, आप उसमें से देख लेंगे, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भी है। तो देखिए 1065 यहाँ पर है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे पहले ऑफर 1 में हमको 3 पेपर देना है, तो 3 पेपर 1, 2, 3 में जूलॉजी पेपर 5, जूलॉजी पेपर 6 और पेपर 7 इस तरह से फिल कर देंगे, ठीक है। इतना ध्यान रखना है, और छोटे छोटे और अच्छे से भरेंगे, ठीक है दोस्तों। और फिर जो सब्जेक्ट कोड है 1065, सभी में 1065 लिखेंगे और सभी में सर्किल करके रख देंगे, ठीक है। अब आइए आप 7 नंबर पे, 7 नंबर पे देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। 7 नंबर में लिखा हुआ है आपका, देख सकते हैं, कंपोजिशन पेपर सब्जेक्ट, ठीक है। ये आपका लिखा हुआ है कंपोजिशन पेपर सब्जेक्ट। तो यहाँ आपको भरना है जनरल स्टडीज़, ठीक है। जो पार्ट 3 के छात्र हैं वो भरेंगे जनरल स्टडीज़। यहाँ पे आप भरेंगे 0007, ये सब्जेक्ट कोड होता है, ध्यान रखना है, यही भराएगा इसमें, ठीक है। ऑनर्स वाले का भले चेंज हो सकता है, लेकिन जो जनरल स्टडी है ये सब्जेक्ट कोड चेंज नहीं होगा। तो ये तो आप समझ लिए हैं। चलिए, ये तो हो गया आपका क्या, साइंस वाले के लिए। आर्ट्स वाले के लिए समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए आर्ट्स वाले छात्र के लिए उनका पेपर है, यहाँ पे देख लीजिए इकोनॉमिक्स पेपर है, ठीक है, आर्ट्स वाले के लिए, ठीक। तो आर्ट्स वाले छात्र जो है ध्यान देंगे, यहाँ पे क्या भरेंगे, यहाँ पे आप जो भी ऑनर्स पेपर होगा यहाँ, तो आप यहाँ पे भरेंगे इस सीरियल नंबर 6 में क्या भरेंगे। जैसे मान लीजिए कोई हिस्ट्री से कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप लिखेंगे हिस्ट्री पेपर 5, हिस्ट्री पेपर 6, और 3 में लिखेंगे हिस्ट्री पेपर 7, और 4 नंबर में लिखेंगे हिस्ट्री पेपर 8। जिनका 8 पेपर है, सॉरी यानी कि 4 पेपर है, तो पेपर 5, 6, 7, 8 यहाँ पे लिखेंगे। और जिनका जो सब्जेक्ट कोड है, तो जैसे कि हिस्ट्री का सब्जेक्ट कोड क्या है वो देख लेता हूँ। यहाँ पे हिस्ट्री वाले स्टूडेंट के लिए देखिए यहाँ सब्जेक्ट कोड लिखा हुआ है
1037। तो यहाँ पे हिस्ट्री वाले जो स्टूडेंट है ऑनर्स के जो भी है, तो यहाँ पे आप यहाँ पे फिल कर देंगे 1037 और फिर सर्किल कर लेंगे। सभी में 1037 भराएगा, इतना ध्यान रखना है। और जनरल स्टडीज तो वही रहेगा, ठीक है। ये तो हो गया आपका क्या आर्ट्स वाले छात्र के लिए। अब आइए कॉमर्स वाले छात्र के लिए, देखिए उनको भी परेशानी हो रही थी। तो आप जो कॉमर्स के जो छात्र हैं वो जो है ऑनर्स पेपर करते हैं किस चीज़ से, वो करते हैं ऑनर्स करते हैं अकाउंट्स ऑनर्स से। तो उनका 4 पेपर होता है। पेपर 5 जो है जिनका नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंट ITLP, और एक होता है बिजनेस मैथ्स ऑफ स्टैटिक्स जिसको शॉर्ट में BMS कहते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पे आप क्या भरेंगे, देखिए यहाँ पे आपको क्या भरना है वो मैं आपको समझा दे रहा हूँ। जो आप अगर पार्ट 3 के कॉमर्स स्ट्रीम के छात्र हैं वो क्या भरेंगे यहाँ पे 6 नंबर पे, वो आप समझ लीजिए, ठीक है। तो देखिए इसके लिए मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। चलिए 6 नंबर में देखिए यहाँ पे आपको लिखना है कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। यहाँ पे आप इस वाले ऑप्शन में लिख लेंगे क्या, कॉस्ट अकाउंटिंग, यहाँ पे शॉर्ट में अकाउंट या ऐसे लिख लेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। और यहाँ डैश दे देना है पेपर 5, इस वाले ऑप्शन में लिखेंगे। और आपका ऑनर्स का जो कोड होगा वो आप कोड भरेंगे। हाँ तो ध्यान दीजिएगा क्या होगा, यहाँ पे आपको यदि आप कॉमर्स स्ट्रीम के हैं तो यहाँ पे तो आप लिख लेंगे कॉस्ट अकाउंट, ठीक है, ये लिख लेंगे और पेपर 5 यहाँ पे आप भर देंगे, ठीक है। उसके बाद जो है आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ तो एक इसमें लिखा गया, ठीक है, कॉस्ट अकाउंट। यहाँ पे आपको अकाउंट्स ऑनर्स का जो सब्जेक्ट कोड है वो होता है 1001, देख लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ लिखेंगे 0, यहाँ लिखेंगे 0, यहाँ लिखेंगे 1, ठीक है। ये आपने लिख दिया और यहाँ पे सर्किल करेंगे। तो उसी प्रकार यहाँ सभी में लिखाएगा आपका 1001, सभी में लिखाएगा 1001। चूँकि 4 पेपर है तो यहाँ पे लिखाएगा आपका 1001, इतना ध्यान रखना है और सभी में सर्किल कर लेंगे, ठीक है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग हो गया, इसमें आप भर लेंगे क्या, मैनेजमेंट, ठीक है। शॉर्टकट में आप लिखेंगे मैनेजमेंट अकाउंट, इसमें भर लेंगे और यहाँ पे डैश देकर लिखेंगे पेपर 6, ये इसमें आपको भरना है, ठीक है। उसके बाद जो है आप इसमें भरेंगे, इस वाले में आप क्या भरेंगे ITLP, यहाँ पे आपको भरना है ITLP, ठीक है। और यहाँ लिख लेना है पेपर 7, ठीक है, इस वाले कॉलम में आप भरेंगे। उसके बाद जो है आप इसमें भरेंगे, इसमें देख लीजिए इसमें क्या भरना है आपको, इसमें आपको भरना है BMS, शॉर्टकट में आप भर दीजिए BMS, या चाहे तो पूरा लिख सकते हैं, ठीक है, जितना जो भी हो यहाँ लिखेंगे। और यहाँ पे तो आपको लिखना है ही, इस वाले ऑप्शन में क्या भरेंगे 1001, यहाँ पे आपको भर लेना है, ठीक है। ये तो आपको हो गया है, ये समझ लिए। फिर जो है आप इधर आ जाइए, यहाँ पे इसमें तो आपको भरा हुआ है ही यहाँ पे जनरल स्टडी में, तो इसमें तो कोई दिक्कत होने वाली बात है ही नहीं। तो ये इस तरह से फॉर्म भराता है। यहाँ तक जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि आपको बहुत हद तक जो है समझ में आ गई होगी कि कैसे कैसे फॉर्म फिल करना है। अब आप गलती नहीं करोगे, ध्यान रखना है। मैं फिर से आपको एक बात दोहरा रहा हूँ कि जब आप फॉर्म भरेंगे तो आप जो है जेरॉक्स पेपर करके ही इस चीज़ को भरेंगे, ठीक है। उसको भरकर पहले अच्छे से देख लीजिए, जैसे जैसे मैं वीडियो को बता रहा हूँ। आप एक बार नहीं 2 बार वीडियो को देखिए, अच्छे से 3 बार देखिए, अच्छे से पहले समझ लीजिए। उसके बाद ही जो है ना आप क्या करेंगे, इस फॉर्म को, ओरिजिनल फॉर्म को भरेंगे। पहले आपको प्रैक्टिस करना है जेरॉक्स कॉपी पे, ताकि आपका पेपर बर्बाद ना हो। फिर आ जाइए, सारे ऑप्शन को छोड़ देना है, ठीक है। आपको 6-7 ही भरना है। अब आ जाइए 10 नंबर पे। तो 10 नंबर पे लिखा हुआ है सब्जेक्ट टाइप। तो देखिए यहाँ पे जिनका ऑनर्स पेपर होगा वो भरेंगे ऑनर्स, ठीक है। जो जनरल के छात्र होंगे वो भरेंगे जनरल। तो अधिकतर सबका ऑनर्स पेपर है तो ऑनर्स यहाँ लिख देना है और यहाँ ऑनर्स के सामने सर्किल कर देना है। फिर आपका कॉलेज कोड है, तो देखिए एडमिट कार्ड पे आपका कॉलेज कोड लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल के तौर पे लिखा हूँ। ये जो है कॉलेज कोड कॉमर्स कॉलेज का है, मैं बस
एक्सप्लेन करने के लिए मैं यूं ही लिखा हूँ, आप अपना ध्यान देंगे। कॉलेज कोड में आप यहाँ पे भर देंगे क्या, 212 या जो भी आपका कॉलेज कोड होगा वो आप भर देंगे, ठीक है। एग्ज़ाम कोड, तो एग्ज़ाम कोड मैंने आपको बताया था कि एग्ज़ाम कोर्स देख लीजिए, जैसे जो बीए के छात्र है वो यहाँ पे लिखेंगे 001, ठीक है। और जो साइंस के छात्र हैं वो लिखेंगे 002। तो देखिए यहाँ पे 002 लिखा हुआ है ही। और जो बीकॉम के छात्र हैं पार्ट थर्ड के, तो वो लिखेंगे 003। ये आपको लिखना है। ईयर जो है आप 2020 ही भरेंगे और यहाँ पार्ट थर्ड लिखेंगे और यहाँ पार्ट थर्ड के सामने क्या कर देना है, आपको सर्किल कर देना है। ये तो हो गया आपका। फिर आ जाइए आप यहाँ पे 13 नंबर पे। देखिए आपका जो यहाँ फादर्स नेम होगा, आप यहाँ फादर्स नेम फिल कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है जो आपका मदर्स नेम होगा वो फिल कर लेंगे, ठीक। ये आपने भर लिया। फिर आ जाइए 15 नंबर में, अगर आप हैंडीकैप्ड हैं तो इफ़ येस पे टिक लगाइए और VH OH HH क्या है आप वो भर लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो 17 नंबर है वो आपको कास्ट भरना। अगर आप जनरल है तो जनरल भरेंगे और अगर आप SC के हैं तो SC भरेंगे। तो जब यहाँ देख लीजिए मैं मेरा जनरल है तो 01 डैश देके जेन और डॉट दे दूंगा, ठीक है। तो जो यहाँ पे लिखा है हूबहू यहाँ पे आप फिल कर देंगे। एकदम छोटे छोटे अक्षरों में लिखेंगे और अच्छे से लिखेंगे, ठीक है। आ जाइए 18 नंबर में आपको लिखना है इंडियन और 16 नंबर ऑप्शन में तो मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल लिख करके यहाँ पे आप क्या करेंगे, सर्किल कर लेंगे। 19 नंबर में डेट ऑफ बर्थ जो आपका रहेगा वो आप भर लेंगे, ठीक है। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए 20 और 21 में टोटल मार्क्स डिग्री, ठीक है, ये आपको भरना है। तो यहाँ पे इस बात को समझिएगा। यहाँ पे इसके लिए आ जाइए, यहाँ पे टोटल मार्क्स डिग्री कैसे भरना है। तो जो भी आपका रिजल्ट है, ठीक है, वो आप देख लीजिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए क्या देखना है आपको कि ये तो आपका हो गया ऑनर्स पेपर, ठीक है। ये आपका हो गया ऑनर्स पेपर, यहाँ पे देख लीजिए ये है आपका ऑनर्स पेपर। जैसे जूलॉजी ऑनर्स पेपर है, यहाँ देखिए फुल मार्क्स लिखा हुआ है 150, पास मार्क्स 67, पार्ट 1 ये पेपर थर्ड, ये पेपर 4, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ, ठीक है। ये मैं समझा रहा हूँ, ये सेकेंड ईयर का है, ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ देखिए थ्योरी यहाँ आता है फुल मार्क्स, ये आपका लिखा हुआ है थ्योरी फुल मार्क्स, ठीक है, जो आपका मिला हुआ है। तो थ्योरी 96 और जो है फुल मार्क्स। तो ये तो हुआ थ्योरी। एक चीज़ ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या देखना है, ये तो थ्योरी पेपर हो गया, ये सेक्शन आपको ध्यान देना। एक हो गया प्रैक्टिकल पेपर। तो ये जो आपका लिखा हुआ रहता है यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन, तो उसको ध्यान देना है, मार्क्स ऑब्टेन उसको ध्यान देना है, ठीक है। और यहाँ पे टोटल मार्क्स ऑब्टेन लिखा हुआ है, तो इस बात का आप ध्यान देंगे यहाँ पे। और ये हो गया आपका। फिर जो आपका सब्सिडियरी पेपर से तो कुछ लेना देना है नहीं, सिर्फ ऑनर्स पेपर से मतलब, इसका ध्यान रखेंगे। जो अगर पार्ट 1 के या 2 के हैं, समझ लीजिए यहाँ पे पार्ट 2 के हैं, तो देखिए पार्ट 2 का जो टोटल ऑनर्स में जो आपका मार्क्स है वो है आपका टोटल मार्क्स ऑब्टेन 129, ठीक है। तो ये आपका 129 ऑनर्स पेपर में। लेकिन पार्ट 2 का जो टोटल मार्क्स है वो है आपका 292, इस बात का ख्याल रखना है। तो ये आपका 292 है। तो यहाँ से आपको क्या ध्यान देना है, ये हो गया 292। तो देखिए यहाँ पे मैं क्या भर रहा हूँ उस चीज़ को समझिएगा आप अच्छे से। देखिए डिग्री 2 में जो यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल मार्क्स, तो यहाँ पे टोटल मार्क्स ही आपको भरना है, टोटल मार्क्स ही आपको यहाँ पे भरना है। तो जी हाँ 0292 भरेंगे, ठीक है। और डिग्री 1 यानी कहने का मतलब पार्ट 1 में जितना आपका आया है, जैसे मेरा पार्ट 1 में आया है 297, तो यहाँ भरेंगे 0297 और यहाँ पे सर्किल कर लेंगे, ठीक है। इतना ध्यान रखना है। तो इस चीज़ को आप अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पे टोटल मार्क्स ही आपको लिखना होता है, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पे, आप आ जाइए 22 नंबर पे। तो देखिए यहाँ पे 22 नंबर में आपको क्या भरना है, एड्रेस भरना है 22 नंबर में। तो 22 नंबर में एड्रेस जो भी आपका होगा, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, वो आप भरेंगे, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है। तो जो भी आपका होगा, अगर मान लीजिए सपोज दैट कॉरेस्पॉन्डेंस, अगर कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस करने का मतलब जो आप यहाँ जहाँ पे रह रहे हैं वो आपको भरना है। और यहाँ पे सब आपको कैपिटल लेटर में ही लिखना है, क्योंकि यहाँ पे जो भी डाटा एंट्री का काम होगा, क्योंकि कीवर्ड जो होता है वो कैपिटल अल्फ़ाबेट कैपिटल लेटर में होता है, इसीलिए आपको बार बार हिदायत दी जाती है कि जितने भी फॉर्म भरेंगे आप कैपिटल लेटर में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस भर लिए, ठीक है, यहाँ पे भर लिए। और यहाँ पे परमानेंट एड्रेस यहाँ पे आपने भर लिया, जो भी आपका होगा। अगर दोनों सेम है तो दोनों सेम भरिएगा, क्लियर है। अब आते हैं यहाँ पे, आइए इस चीज़ पे से 24 पे। देखिए यहाँ पे भी बहुत सारे छात्रों को समस्या हो रही थी।
समझने में। तो क्या समझना है वो चीज़ देख लीजिए। सबसे पहले ये देखिए, ये तो हो गया 24। यहाँ देखिए प्रीवियस डिटेल्स ऑफ मार्क्स पार्ट 1 ऑनवर्ड प्रीवियस, ये लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है नेम ऑफ एग्जामिनेशन विथ यूनिवर्सिटी रोल नंबर, ठीक है। फिर आपका यहाँ लिखा हुआ है डिग्री 1 और यहाँ लिखा हुआ है डिग्री 2। तो डिग्री 1 का मतलब होता है पार्ट 1 और डिग्री 2 का मतलब होता है आपका पार्ट 2, ठीक है। इतना ध्यान रखना है आपको। फिर जो है ये लिखा हुआ है आपका ऑनर्स पेपर, यहाँ ध्यान देना है। और यहाँ लिखा हुआ है सब्सिडियरी या पास, ठीक है, ये लिखना है। यहाँ लिखा हुआ है आपका पार्ट 1, ठीक है, और यहाँ लिखा हुआ है पार्ट 2, ये चीज़ ध्यान दीजिए। और यहाँ लिखा हुआ है हिंदी कंपोजिशन, उर्दू कंपोजिशन, अल्टरनेटिव इंग्लिश, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है आपको। और इधर आपको लिखा हुआ है प्रमोटेड, पास, फेल, तो इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान देंगे कि कैसे फॉर्म फिल करना है। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों, तो यहाँ डिग्री में जो भी आपका रोल नंबर होगा तो यहाँ पे आप लिखेंगे पैट, और 10 नंबर का जो रोल नंबर होगा वो आप यहाँ पे लिख देंगे। डिग्री 2 में लिखेंगे पैट और जो 10 नंबर का रोल नंबर होगा वो लिखेंगे। पार्ट 1 में आप पार्ट 1 2018 में किए तो 2018 लिखेंगे। जिस ईयर में आप किए हैं उस ईयर का लिखेंगे। मार्कशीट पे आप देख लीजिएगा कब किए हैं आप, ठीक है। मार्कशीट या एडमिट कार्ड है ना आपका पार्ट 1 पे, उस पर आपका लिखा हुआ रहता है ईयर। यहाँ आप लिखेंगे 2019, अगर 2019 के हैं तो। यहाँ देखिए ऑनर्स पेपर आपको यहाँ लिखना है जूलॉजी, ठीक है। और यहाँ आपको भरना है सब्जेक्ट में पार्ट 1 में बोटनी, अगर आपका सब्सिडियरी पेपर बोटनी है तो बोटनी भरेंगे, और सब्सिडियरी पेपर जिनका केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री भरेंगे। पार्ट 2 में भी वही आपका सब्सिडियरी पेपर रहता है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप बोटनी भरेंगे। और फिर यहाँ पे सब्जेक्ट जिनका बोटनी एक हो गया बोटनी, एक हो गया केमिस्ट्री पार्ट 2 में, तो ये आप यहाँ पे ध्यान देंगे। और ये हो गया आपका हिंदी कंपोजिशन। तो ये चीज़ को ध्यान रखना है यहाँ पे क्या कि आपका जो आपका थ्योरी में और जो आपका प्रैक्टिकल में आया है। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ आपको, इस चीज़ को समझ लीजिए। यहाँ पे भी बहुत सारे छात्र गलती कर रहे थे, जैसे कि जिनका जो भी ऑनर्स है, ठीक है, खासकर साइंस वाले बच्चे ध्यान देंगे कि ऑनर्स में यहाँ पे आप देखिए ये जो है आपका थ्योरी का मार्क्स है, ठीक है। तो देखिए थ्योरी यहाँ पे लिखा है पेपर 3 में आपको मिला है 45, अब पेपर 5 में मिला है 41। ये दोनों को ऐड करते हैं तो आता है आपका कितना 96, ठीक है। यानी कि थ्योरी पेपर में जो ऑनर्स है जूलॉजी ऑनर्स मुझे मिला 96, ठीक है। अब प्रैक्टिकल में मुझे मिला 33। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे क्या, मुझे टोटल कितना मिला है, मुझे मिला है 96 मिला थ्योरी में और प्रैक्टिकल में मिला है 33। इस चीज़ का ध्यान दे दिए। अब आइए अपने मुद्दे की बात करते हैं। यहाँ पे क्या समझना है, यहाँ पे आपको समझना है जो भी आपका पेपर रहेगा, ठीक है। ये पार्ट 2 का था, तो देखिए यहाँ पे जैसे मेरा पार्ट 2 में आया था 96 थ्योरी पेपर, यहाँ पे लिखना है। और यहाँ ये आपका प्रैक्टिकल वाला है, तो यहाँ आपको लिखना है क्या, यहाँ पे आप लिखेंगे 33 जो आपका प्रैक्टिकल नंबर मिला है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे पार्ट 1 के कॉलम में, पार्ट 1 के कॉलम में ही आपको भरना है, ये इसी सीध में आपको भरते हुए चलना है, ये चीज़ का ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो थ्योरी पेपर में टोटल जो है पेपर 1 और पेपर 2 मिलाकर के जितना मार्क्स होता है वो आप यहाँ पे देख के फिल करोगे, ठीक है। यहाँ पे प्रैक्टिकल में 32, बोटनी सब्सिडियरी में 39 मिला था तो 39 भर दिया। यहाँ प्रैक्टिकल में जो मिला था प्रैक्टिकल में भर देंगे। केमिस्ट्री में जो है आपका जो भी मिला थ्योरी वो भरेंगे, ठीक है। अब प्रैक्टिकल जो था यहाँ प्रैक्टिकल भर दिए। जो ऑनर्स के छात्र जिनका थ्योरी प्रैक्टिकल है उनको कन्फ्यूजन हो रही थी। और जो आपका कंपोजिशन पेपर होगा वो यहाँ पार्ट 1 में कॉलम में भरेंगे। और पास अगर लिखा हुआ है आपके रिजल्ट पे तो मार्कशीट पे तो पास लिखेंगे, फेल्ड लिखा हुआ तो फेल्ड, प्रमोटेड लिखा हुआ तो प्रमोटेड। ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि जो आपको लिखा हुआ है वही आप यहाँ पे भरेंगे, ठीक है। तो मेरे मार्कशीट में पास लिखा हुआ है तो यहाँ पे मैंने पास लिखा है, ठीक है। अब आइए डिग्री 2 में, तो डिग्री 2 में आपको इसी कॉलम में भरना है, इसी कॉलम में ध्यान देना है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे छात्र जो है ना यहाँ पे लेके यहीं पे भर दे रहे थे। तो दोस्तों ये है पार्ट 1 का, तो इसको कभी नहीं भरना है आपको। अगर पार्ट 2 का भर रहे हैं आपको ध्यान देना है पार्ट 2 वाले कॉलम का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप, मैं थ्योरी में जो मार्क्स आया है वो लिख दिया यहाँ पे, ठीक है।
अब इसको नहीं भरना है, पार्ट 1 नहीं है, पार्ट 2 का भर रहे हैं तो इस वाले कॉलम को भरेंगे। ठीक है, तो इस वाले कॉलम को आपको यहाँ पे लिखना है, क्योंकि पार्ट 1 का यहाँ पे तो लिखा ही गया, तो इसको लिखने से क्या मतलब है। ठीक है, ध्यान देंगे, पार्ट 2 जहाँ लिखा हुआ उसी में आपको ये भरना है। तो ये आप अच्छे से फिल कर लेंगे। ये पार्ट 2 में कंपोजिशन पेपर है वो फिल कर लेंगे, और यहाँ लिखेंगे पास है तो पास, प्रमोटेड है तो प्रमोटेड। ये तो आप समझ लिए। ठीक है, अब आइए यहाँ पे प्रीवियस डिटेल्स पार्ट 1 ऑनवर्ड्स। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या भराएगा। तो देखिए यहाँ पे, चूँकि अगर आप बीएससी के छात्र हैं तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, बीएससी पार्ट 1 ऑनर्स। ठीक है, यहाँ बीएससी पार्ट 2 ऑनर्स। बीकॉम के हैं तो बीकॉम पार्ट 1, बीकॉम पार्ट 2 ऑनर्स। ठीक है, बीए के हैं तो बीए यहाँ पे आप लिखेंगे। अगर बीए के जो छात्र हैं तो यहाँ पे लिखेंगे आप बीए पार्ट 1। ठीक है, पार्ट 1 यहाँ पे लिख लेंगे, और फिर यहाँ पे ब्रैकेट में ऑनर्स करके डॉट दे देंगे, यहाँ ब्रैकेट में घेर के लिख देंगे। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब जिस यूनिवर्सिटी से आप करेंगे, तो चूँकि मगध यूनिवर्सिटी है, ठीक है, तो मगध यूनिवर्सिटी बोध गया यहाँ पे, या शॉर्टकट में एमयू बोध गया आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर जगह नहीं बचेगा तो एमयू बोध गया भी आप लिख सकते हैं। फिर आ जाइए कॉलेज कोड, जो आपका रहेगा वो कॉलेज कोड आप भर देंगे। ठीक है, और जिस कॉलेज से आप करेंगे वो कॉलेज का यहाँ पे नाम भरेंगे। इतना आपको ध्यान देना है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, सर्टिफिकेट ऑफ द एचओडी प्रिंसिपल आपको यहाँ करना है, सर्टिफाइड दैट आफ्टर प्रॉपर वेरिफिकेशन। जब पूरी तरीक़ा से ये आपका वेरिफिकेशन हो जाए तो आपको अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट या प्रिंसिपल से यहाँ पे क्या करना है, सिग्नेचर करवाना है और यहाँ पे स्टाम्प मारना है। तो वो खुद आपका कॉलेज करेंगे, आप जहाँ पे फॉर्म भरेंगे तो आपको वहाँ पे होता रहेगा। यहाँ पे आप अपना क्या करेंगे, सिग्नेचर करेंगे इंग्लिश में। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया। फिर आ जाइए यहाँ पे, इस चीज़ को ध्यान दीजिए। यहाँ पे क्या ध्यान देना है कि यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, कुछ बातें लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे क्या बात लिखा हुआ है वो आप समझ लीजिए। ये सबसे पहले ध्यान देना है कि स्नातक खंड 1 एवं 2 सभी परीक्षाओं अंक पत्र की छाया प्रति प्रधानाचार्य के द्वारा अभिप्रमाणित कर संलग्न करे। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा वो भी मैंने इस वीडियो में बता दिया, देखिए स्क्रीन पे शो कर रहा है, इस वीडियो को आप देख लेंगे। ठीक है, तो ये आपका होता है शपथ पत्र। तो ये शपथ पत्र आपको भरना है यहाँ पे। ठीक है, तो शपथ पत्र में आप क्या भरेंगे, तो यहाँ से जो आपका है, जैसे जो नाम रहेगा हिंदी में भर देंगे, मोहल्ला भर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो है पिता का नाम जो रहेगा वो आपको भर देना है, थाना जो होगा वो भरेंगे, और जिस जिला से होंगे वो, और यहाँ पे आप हिंदी में क्या करेंगे, हस्ताक्षर करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर आप परीक्षा प्रपत्र जमा कर रहा हूँ तो रही को काट भी सकते हैं और नहीं भी काट सकते हैं। इससे अच्छा इसको छोड़ दीजिएगा, ये वाले ऑप्शन को। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया ये चीज़। ठीक, अब आते हैं यहाँ पे, इस चीज़ को ध्यान से थोड़ा एक बार समझ लीजिए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि खंड 2 परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए प्रारंभिक परीक्षा से 3 वर्ष की अवधि तय की गई है। ठीक है, पार्ट 1 यानी स्नातक खंड 1 परीक्षा में उत्तीर्ण अथवा प्रमोटेड विद्यार्थी के स्नातक खंड 2 की परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप पार्ट 1 में किसी सब्जेक्ट में सपोज दैट आप अगर प्रमोटेड हो जाते हैं, ठीक है, तो पार्ट 2 में दे सकते हैं। अगर सपोज मान लीजिए पार्ट 1 पार्ट 2 किसी का जो भी पेपर हो, चाहे सब्सिडियरी पेपर या ऑनर्स पेपर में कोई भी आपका पेपर हो, सपोज मान लेते हैं कि किन्हीं का ऑनर्स पेपर है, पेपर पार्ट 1 में पेपर जो है आपका 2 जो है प्रमोटेड हो गया। ठीक है, पेपर आपका 2 प्रमोटेड हो गया, तो प्रमोटेड करने का मतलब है मार्क्स आपका नहीं आया, किसी बस त्रुटि हो गया, एग्ज़ाम नहीं दिया, कैंसिल हो गया या कुछ भी हुआ, आप किसी भी कारणवश आप एग्ज़ाम छोड़ दिए तो वो प्रमोटेड हो जाता है। तो आप क्या करेंगे, पार्ट 1 का और पार्ट 2 का जो भी प्रमोटेड सब्जेक्ट है, पहले तो आपको क्या करना है, पार्ट 3 का तो एग्ज़ाम देना ही देना है। ठीक है, पार्ट 3 का एग्ज़ाम देंगे ऑनर्स पेपर का, और फिर आप जीएस पेपर का एग्ज़ाम देंगे, ये दोनों देंगे। लेकिन अगर प्रमोटेड है तो प्रमोटेड वाले के लिए एक अलग से आपका एग्जामिनेशन डेट निकलेगा। आप प्रमोटेड वाले छात्र जो है ना, जैसे पार्ट 1 में किसी पेपर में प्रमोटेड है तो उस दिन आपको उस डेट में आपका क्या होगा, एग्ज़ाम होगा। ठीक है, पार्ट 2 में जिस सब्जेक्ट में आप प्रमोटेड है तो उस डेट में आपका पार्ट 2 का उस पेपर का एग्ज़ाम होगा। तो ये तो रहा। अब फिर दोनों आप में क्या करना है, दोनों में पास करना है, पार्ट 1 में और पार्ट 2 में आपको क्या करना है, पास करना अनिवार्य है, तभी जा कर के आपका क्या होगा, रिजल्ट बनेगा। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। ठीक है, यानी कि पार्ट 1
टू और थर्ड तीनों साल का जो है आपका ऑनर्स पेपर का मार्क्स जुड़ता है। तो तीनों में आपको पास करना जरूरी है, चाहे जो भी सब्जेक्ट हो। और उसके बाद ही आपका टोटल जो है 800 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। उसमें से आपको जितना मार्क्स लाना है, यानी कि लगभग जो है 450 नंबर लाने होते हैं पास करने के लिए। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। 60% आपको लाना है। ये तो आपका हो गया। अब आइए यहाँ पे मगध यूनिवर्सिटी पे एग्जामिनेशन फॉर्म में पेज नंबर 3 में। तो देखिए यहाँ पे समझना क्या है कि यहाँ तो आप कॉलेज कोड भर लेंगे, ठीक है। यहाँ आप एग्ज़ाम ईयर जो है बीकॉम है तो बीकॉम थर्ड, बीए तो बीए थर्ड और बीएससी तो बीएससी थर्ड, और यहाँ ईयर भरेंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो है पार्ट थर्ड, तो यहाँ 03, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 03 यहाँ लिखा हुआ, तो यहाँ से मैंने भर दिया है, ठीक है। उसके बाद जो है क्लास में जो रोल नंबर होगा, जो एडमिशन स्लिप में आपका रोल नंबर है, ठीक है, वो रोल नंबर सेकेंड ईयर का, सॉरी थर्ड ईयर का, थर्ड ईयर में जो आप एडमिशन लिए हैं, ठीक है। तो देखिएगा स्लिप में आपका रोल नंबर मिलता है, स्लिप में लिखा हुआ है। तो वो स्लिप का रोल नंबर आपको यहाँ पे क्या करना है, भरना है, ठीक है। फिर उसके बाद ईयर 2020 यहाँ पे लिखेंगे, और रजिस्ट्रेशन नंबर चूँकि एक ही होता है तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आप भर देंगे, और रजिस्ट्रेशन ईयर 2017 तो वो भरेंगे। फिर अगर कोई हैंडीकैप्ड है तो यहाँ पे इफ़ यस पे टिक लगा देंगे, ठीक है। और जिस पे है वो, अगर मान लीजिए किन्हीं का VH है तो यहाँ पे लिखेंगे ओनली 2, ठीक है। और VH है तो 1 लिखेंगे, और OH है तो ओनली 2 लिखेंगे, और HH है तो यहाँ पे लिखेंगे 3, 3 नंबर सिर्फ लिखना है यहाँ पे, ठीक है। ये तो हो गया। दूसरी बात यहाँ पे 8 नंबर, 9वां में आपका क्या करना है, नेशनलिटी 01 यहाँ पे भर देना है, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पे 10 नंबर पे। तो यहाँ पे जो भी आपका ऑनर्स पेपर होगा, जैसे जूलॉजी ऑनर्स पेपर है तो जूलॉजी आप ब्रैकेट में ऑनर्स लिखेंगे। फिर उसके बाद नेम ऑफ द कैपिटल लेटर में नाम लिख देंगे, फिर हिंदी लेटर में नाम लिखेंगे, फिर अपने पिताजी का नाम लिख देना है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे अपनी मम्मी का नाम लिखना है। फिर उसके बाद जो है आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस आप यहाँ पे फिल कर देंगे। उसके बाद जो है आपका यहाँ पे देखिए ये चीज़ ध्यान देना है, यहाँ पे फिर से आता है। तो देखिए यहाँ पे जो है कोड आपको भरना है, तो 1005 कोड है तो भर देंगे। 3 पेपर है तो यहाँ पे जूलॉजी पेपर 5, जूलॉजी पेपर 6, जूलॉजी पेपर 7। अगर 8 होता तो जूलॉजी पेपर 8 लिखते हैं, चूँकि जूलॉजी में या बॉटनी में या फिजिक्स में या केमिस्ट्री में सिर्फ आपका 3 ही पेपर देना है, 5, 6, 7, ठीक है। लेकिन मैथ वाले के लिए देना है 5, 6, 7 और फिर देना है 8 मैथ वाले के लिए, या अदर जितने भी हैं उनको देना होता है। टोटल 4 पेपर देना होता है, जिसको 5 से काउंटिंग होता है। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको कोड भरना है 0007 जनरल स्टडीज़। कंपोजिशन में कंपोजिशन ही लिखाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। अब उसके बाद ये चीज़ तो आप जानते हैं, पीछे जो आप भरे हैं वही चीज़ हूबहू वही चीज़ सेम है, वो आप भर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे तो वही चीज़ है आपका 22 नंबर में जो है ये भी तो आपको हूबहू सेम है। यहाँ पे आपको हेड का सिग्नेचर रहेगा, यहाँ पे आपका फ़ोटो रहेगा, और यहाँ पे आपका क्या रहेगा, सिग्नेचर रहेगा, ठीक है। अब देखते हैं कि परीक्षा फॉर्म भरते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, परीक्षा फॉर्म भरते समय आपको ये सारे डॉक्यूमेंट लगते हैं जो आप देख रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको तो 20 रुपये का नगद जमा कर काउंटर से परीक्षा फॉर्म आपको प्राप्त करना पड़ेगा। उसके बाद आप जब परीक्षा फॉर्म अगर रेगुलर कैटेगरी के छात्र है तो 2 सादा फोटो लगेगा, और अगर SC ST या BC 1 के छात्र हैं तो 2 परीक्षा फॉर्म और साथ में 4 सादा फोटो लगाना है। और ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जाति प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है, ठीक है। फिर है आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 का मार्कशीट का जेरॉक्स कॉपी लगाना है, और पार्ट 1 और पार्ट 2 का जो मार्कशीट आपका रहेगा उस पर आपको क्या करना है, जेरॉक्स कॉपी पे प्रिंसिपल के द्वारा अटेस्टेड करवाना है और उसको आपको संलग्न करना है। फिर जो आपका नामांकन रसीद रहेगा, जो भी आप पार्ट 3 में नामांकन लेते हैं तो वो रसीद का जेरॉक्स कॉपी करना और उसको लगाना अनिवार्य है। और जो आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 का एडमिट कार्ड है वो आपको लगाना है। फिर आप देख लीजिए, आप क्या करेंगे कि परीक्षा फॉर्म भरने से पहले पुस्तकालय से जाकर आपको नोट ड्यूज करवाना है, तो लाइब्रेरी कार्ड जो है अपने साथ में रखेंगे। फिर आपका जो आधार कार्ड है उसका भी जेरॉक्स लगाना है, तो आधार कार्ड को भी अपने पास रखेंगे। और ये जो था, इतने सारे चीज़ है जो आपको लगाना है। SC ST के छात्र ध्यान देंगे खासकर,
उनको जाति प्रमाण पत्र की छाया प्रति लगाना अनिवार्य है। तो उसके बाद देख लीजिए कुछ जरूरी बातें नोट है। नोट क्या है, संबंधित प्रतिष्ठा विषय के विभागाध्यक्ष से 75% उपस्थिति का लिखित प्रमाण पत्र प्राप्त कर परीक्षा प्रपत्र में संलग्न करना अनिवार्य है। तो आपको क्या करना है, जो आपका ये 75% की उपस्थिति है वो आपको संलग्न करना है। फिर जो आपका परीक्षा फॉर्म चेकिंग पदाधिकारी है उससे आपको क्या करना है, सारे फॉर्म जो भरा जाएंगे तो उससे आपको क्या करना है, जांच करके फिर से वेरीफाई करके आपको कॉलेज में जाना है प्रिंसिपल ऑफिस के पास, वहाँ पे आपका मोहर और अटेस्टेड लगेगा। फिर जो पार्ट 1, एक चीज़ ध्यान रखिए कि पार्ट 1 में और पार्ट 2 में परीक्षा जो पास कर चुके हैं वही जो है आप परीक्षा भर ये 2020 का दे पाएंगे। कहने का मतलब क्या है कि स्नातक पार्ट 1 परीक्षा उत्तीर्ण होने पर ही स्नातक पार्ट 3 परीक्षा 2019 का परीक्षा प्रपत्र भरेंगे। तो एक चीज़ देख लीजिए क्या है कि निर्धारित अवधि के बाद यदि आप विलम्ब शुल्क निर्धारित अवधि के बाद अगर नामांकन कराते हैं तो आपको 200 रुपया दंड देना पड़ेगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। फिर जो है आप देख लीजिए कि SC ST के जो भी छात्र हैं और परीक्षार्थियों को प्रैक्टिकल विषय के लिए अलग से 150 रुपया अतिरिक्त जमा करना होगा। तो इतने सारे जो है आपका ये चीज़ हो गया, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगता है आपने देख लिया है। तो इस तरह से जो आपका ये फॉर्म भराता है दोस्तों, बहुत ही सिंपल तरीके से ये फॉर्म मैंने भर के बता दिया। अगर कहीं पे कोई असुविधा हो रही है आपको समझने में तो इस वीडियो को दोबारा रिमाइंड करके देखिए, बार बार देखिए। आई होप हो कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आप फॉर्म भरने में कोई गलती नहीं करेंगे। फिर भी अगर कोई समस्या होती है तो व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन कीजिए और मुझसे आप कांटेक्ट करके डायरेक्ट बात कर सकते हैं, या कमेंट सेक्शन में आप कमेंट भी करके मुझसे आप सवाल अपना पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आपके लिए मैंने इतने सारे हेल्प की है और रात भर जग करके ये फॉर्म मैंने तैयार किया है। तो आपसे बस हम्बल रिक्वेस्ट यही है कि आप इस चैनल को हमारे साथ साथ क्या कीजिए, और लोगों तक ही पहुँचाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि मेरा टारगेट है कि जितने भी चाहे जो भी हो, बिहार के हो या बिहार के अदर स्टेट के हो, तो सारे इस चैनल से लाभ उठाएं। और आपसे हम्बल रिक्वेस्ट रही है कि आप इस चैनल को अपने दोस्तों को अपने ग्रुप में व्हाट्सएप में शेयर कीजिए और सबसे ज़्यादा लोगों को बोलिए कि यहाँ पे आइए और इस चैनल को ज्वाइन कीजिए, ताकि हमारी जो है मेहनत सफल हो। और आपके लिए जो मेहनत कर रहा हूँ, बस एक ही चीज़ के लिए मैं दोस्तों मेहनत कर रहा हूँ कि लाइक कीजिए, एक लाइक कीजिए और फिर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे इसी तरह से। कुछ और अगर जानकारी आपको देनी रहेगी तो मैं आपको दूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।